बहुत बहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर पी मणिकांबा जी, जिनका हिंदी के प्रति और हिंदी और तेलुगु के बीच सेतु के रूप में जिनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक है। और आपके जलगीतम की चर्चा तो सर्वत्र होती है, क्योंकि उसका जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अनुवाद का पुरस्कार दिया था, तो उसके बारे में सबको इस माध्यम से मालूम चला था। और आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने भी 2008 में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए इसको पुरस्कृत किया था। तो इस तरह के बहुत सारे आपके योगदान हैं हिंदी को, तेलुगु को और इसके बीच के सेतु को मजबूत करने के लिए आपने निरंतर प्रयास किया है, अपने लेखों के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर हम सबके बीच प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी की भी गर्मामयी उपस्थिति है। आप जानते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने मद्रास में जो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, उसके माध्यम से पूरे दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत गति मिली और एक सोच उभरी भाषा को लेकर और राजभाषा को लेकर। प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी भी एक समर्पित हिंदी प्रचारक हैं तमिलनाडु के, और तमिल भाषी होने के साथ उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का धर्म बनाया है और 1967 से हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को, युवाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को उन्होंने जोड़ा है इस भाषा के साथ, भाषा के संस्कार दिए हैं और हिंदी भाषा के साथ भी जोड़ा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए उनका वंदन अभिनंदन करें। आपका ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय है, 1.5 लाख से भी अधिक उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर एस अनंत कृष्णन जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आज राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय भाषा विद्वानों को जोड़ने के लिए जो समारोह हो रहा है, इस मंच पर पधारे श्री किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, और हरिवंश माननीय उपसभापति श्री पवन कल्याण, माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, प्रोफेसर माणिक्यांबा हिंदी विषय शिक्षाविद तेलंगाना, श्रीमती अंशुली आर्या सचिव राजभाषा विभाग, मीनाक्षी जवली सचिव राजभाषा विभाग, और यहाँ पधारे हुए राजभाषा प्रेमियों, भारतीय भाषा प्रेमियों और पत्रकारों, फोटोग्राफर, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम, सादर प्रणाम, वणक्कम वणक्कम वणक्कम। आज की सभा में मैं तमिलनाडु के सभी प्रमाणित प्रचारकों की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे जो मौका राजभाषा विभाग के द्वारा, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा जो मौका मिला है और जो इतने सज्जन लोग हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी नहीं है, ऐसा सोच ही भारत भर में फैल रहा है, लेकिन हिंदी न होने पर भी अपनी इच्छा से पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है और अपनी इच्छा से हिंदी प्रचार को घर घर फैलाने के लिए हजारों प्रचारक आज भी मौजूद है। इसलिए तमिलनाडु जो भाषा का केंद्र है, हिंदी के प्रति विरोधी नहीं है। इसे स्टालिन जी ने भी कह दिया है, तो हम हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदी जो चाहें सीख सकते हैं। ये हमारे लिए दूसरा द्वार आसान बना दिया है हिंदी के प्रचार के लिए। इसलिए एक जमाने में दलों का नाम नहीं बताता हूँ, हिंदी किताब को हाथ में देखते ही मारेंगे, उसे खींच कर जलाएंगे, लेकिन आजकल हिंदी के किताब को देखते ही
हमने हिंदी न सीख कर भूल की है, हिंदी सीखनी चाहिए, ऐसे एक अनुकूल वातावरण तमिलनाडु में हो रहा है। और ये हैदराबाद मेरे लिए बहुत ही एक जीवन को मोड़ देने वाली एक शहर है, क्योंकि 1977 में यहाँ हिंदी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 3 दिन चला था नुमाइश मैदान में। इसमें हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तब मैं तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी भाषण देने का मौका मिला। मैं इतना कहा, तमिलनाडु में तब भी जब हिंदी का विरोध आंदोलन बहुत तेज से चल रहा था, तब भी हिंदी के प्रति मेरे पास कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यह तमिलनाडु की एक विशेषता है। दूसरी तमिलनाडु की विशेषता है, देखिए, जो भी तमिलनाडु में आते हैं वे अपनी भाषा को भूल जाते हैं, तमिल के तमिलनाडु बन जाते हैं। आप तमिल के महाकाव्यों को देखने पर 3 महाकाव्य जैन मुनियों ने लिखा है, जो तमिलनाडु में आए हैं ये तमिल के भाषी बन गए हैं। आज भी सौकापेट में किशोर चंद सोरडिया तमिल में डॉक्टरेट है, उनके समान तमिल में भाषण देने के लिए, तिरुकुरल में भाषण देने के लिए कोई नहीं है। इस प्रकार तमिलनाडु में जितने भी तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, मलयालम वाले हैं, सब तमिलनाडु के आकर तमिल के भाषी बन गए हैं। ये तमिलनाडु की विशेषता है। दूसरी बात है, इस आंदोलन में मैंने हैदराबाद में 1977 में पहला भाषण दिया था। तभी मुझे हिंदी के प्रति इतना प्रेम हो गया, हिंदी के प्रचार में ही मन लग गया। कई प्रोफेसरों से, कई विद्वानों से मुझे बातें कहने का मौका मिला। उस 48 साल के बाद, 48 ईयर्स के बाद मुझे आपकी सम्मान विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, मैं तमिलनाडु का प्रतिनिधि हूँ और मैं इतना कहता हूँ, तमिलनाडु के जितने भी प्रमाणित प्रचारक थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए। तमिलनाडु की जनता को तमिल सीखने के लिए होना चाहिए। मेरा शहर पढ़नी है। ये पढ़नी जो है तमिलनाडु की एकता, भारतीय एकता के लिए एक प्रसिद्ध पवित्र शहर है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद वसूली में ये प्रधान स्थान पढ़नी का मुरुगन मंदिर है। ये पढ़नी जो है 2 शब्दों से बना है, पल और नी का कि तुम, फल का कहे अखिल बात में बोलने वाला परम, परीक्षा फल हो या जो भी भगवान की कृपा का वरदान फल हो या आम का फल हो, ये सब फल कहते हैं। ये फल शब्द अखिल भारत में बोला जाता है। यही तमिलनाडु की विशेषता ही। परम शब्द तमिल में परम कहते हैं, लेकिन हिंदी में फल कहते हैं, अखिल भारत में बोली जाती है। ऐसे हजारों शब्द हम तमिल आज भी तमिल में व्यवहार में है, जो तमिल के वातावरण के अनुकूल हिंदी सीखने के लिए लोग तैयार हैं। 3 शब्द प्रधान है भारत में, सत्य करना है, जो भी कार्य उन्नति करना है सत्य करना है। दूसरा है अधिक कहते हैं, कम ही बोलते हैं तो हिंदी में कम कहते हैं। व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। इस प्रकार भारतीय एकता के लिए गांधी जी के, विनोबा जी ऐसे एक महान थे जिन्होंने आगे से हिमाचल पैदल चलकर हिंदी में ही भाषण किया था। ये अंग्रेजी जानते थे, पारंगत थे, लेकिन एक भी शब्द वे अंग्रेज में प्रयोग नहीं करते थे। और उनका एक उद्देश्य था, नागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि बनाना है। तेलुगु सीखना है तो नागरी लिपि में सीखेंगे, और तमिल सीखेंगे तो नागरी लिपि में सीखेंगे, क्योंकि तमिल में एक ही पा है। एक ही पा को लेकर तमिल बोलना मुश्किल है। फल भी वही है, फल भी वही है, भल भी वही है, भला भी वही है। ये 4 पा के लिए एक ही पा को लेकर हम सीखते हैं। ये नागरी लिपि के द्वारा सीखने पर बहुत आसान रहेगा। इस प्रकार भारतीय एकता के लिए एक संपर्क भाषा, राजभाषा की जरूरत है। वह आजकल के वातावरण में हिंदी ही हो सकती है, और तमिल की हर बार हिंदी के कारण ही भारतीय एकता
भले ही वह राजभाषा के रूप में दूसरे धीरे धीरे आएगा। कवि कन्नदास ने कहा, हिंदी मईले आडु आडु मेदुवाக ஆடு அழகு மயிலே ஆடு தாயகம் उन्हें तांगम तांगम। हे हिंदी मोर नाचो, धीरे धीरे नाचो, भारत भूमि तुमको अपनाएगी। ये कवि की भविष्यवाणी है। कवि सम्राट चित्रपट के सम्राट कन्नदासन की कविता है, भारत भूमि तुमको अपनाएगी। इतना शब्द कहकर भारतीय एकता के लिए आसेती हिमाचल बने संस्कृत की बेटी है। ये हिंदी की संस्कृत के आध्यात्मिक के द्वारा आगे भारत में बोली जाती है। इसका प्रभाव हिंदी में है। तत्सम सत्य शब्द है। प्रेमचंद जी के पढ़ो, उर्दू आपको आ जाएगी। प्रसाद जी को पढ़ो, संस्कृत सद्भव शब्द आ जाएगा। इस प्रकार आसेती हिमाचल की एकता के लिए हिंदी प्रधान है। और हिंदी के जो जितने शब्द है, चित्रपट के द्वारा उर्दू शब्द और साहित्य के द्वारा सत्व शब्द हिंदी भाषा की जोड़ने वाली एक भाषा के रूप में है। धीरे धीरे भारतवासी, तमिलनाडु के लोग भी इसका समर्थन करेंगे, हिंदी का विकास होगा। इन चंद शब्दों से जो मौका राजभाषा सचिव अध्यक्ष सबने दिया, उनके लिए मैं अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हुए यहाँ पधारे हुए सब लोगों को नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्ते।